हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। मेरे से काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एक तो जो टॉपिक हैं और सब टॉपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ से कवर करने हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है और एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इनको कहाँ से करेंगे और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो हम कैसे कवर करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर टाइम हुआ तो इसी में ही मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो हम सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो करंट पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बुक काफ़ी अच्छी है। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो आर एस शर्मा फॉर एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है स्पेशली। स्पेक्ट्रम नहीं है, स्पेक्ट्रम को आप छोड़ दीजिए। जो आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा हैं ये बेसिकली एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो हैं। तो आप एंशियंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा है और जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो सतीश चंद्रा है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आर एस शर्मा थोड़ी बल्कि है और सतीश चंद्रा भी थोड़ी बल्कि है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप इनसे कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ऑल्दो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टाइम है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। आप इनकी एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट राउंड में आप इसको कवर करते हैं तो आप जस्ट इसको एज अ नॉवेल ऐप जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आप गो थ्रू कर लीजिए। और सेकेंड और थर्ड रीडिंग में आप इसको अगर आप हाईलाइट करते हैं, अगर आप किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स भी बना सकता है। वैसे इसके नोट्स मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे या कहीं आप वेबसाइट से कोई नोट्स वगैरह भी देख सकते हो अगर आपको सेल्फ प्रिपेयर नहीं करना है तो। अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है कि एक मसल्स मेमोरी हमारी डेवलप्ड होती है जो आपको प्री में तो हेल्प करेगी करेगी, बाकी जो मेंस है वो तो रिटन एग्जाम है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी। और स्पेक्ट्रम ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बुक आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बुक है। और अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत मस्ट रीड बुक। ये तो आप समझ लीजिए एक तरह से ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगी जो भी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें आपका प्री और मेंस दोनों साथ में तैयार होगा। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। बट इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स जो आप अगर घटना चक्र करना चाहते हैं या जो घटना सार होगी हमारी आएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये आपको करनी है, करंट अफेयर्स के लिए भी करनी है और जो इसकी स्टैटिक घटना चक्र तो आपको हिस्ट्री की भी करनी है मस्ट। घटना चक्र तो इवन आपको सारी ही मैंने अलग से लिखा नहीं है, क्योंकि घटना चक्र ठीक है ये जो है इसी तो आपको सारे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी करनी है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए तो इकोनॉमिक्स के लिए आप संजीव वर्मा सर को फॉलो कर सकते हैं या मुन्नाल की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी घटना चक्र भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। और जो टॉपिक्स है लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और एनवायरनमेंट है, तो इसमें बेसिकली ना जो भी हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना वो काफी पूछा जाता है, तो वो आप घटना चक्र से और घटना सार से कवर कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दो बुक्स के अलावा किसी तीसरी बुक को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए रेदर देन मल्टीपल बुक्स। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एनसीईआरटी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड। आप महेश बेरनवाल को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको घटना चक्र तो फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, साइंस के लिए तो घटना चक्र मस्ट। उसके बाद आप कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं और लूसेंट ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो आप इवन इसको काफ़ी बार रीड भी कर सकते हैं। तो मैंने तो यही दोनों सोर्स फॉलो किए थे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप एनसीईआरटीज भी पढ़ो, बट नहीं, ये सारा कवर इसी से हो जाएगा और कोई इतना डीप में नहीं पूछ के आता। और
जनरली पूछा जाता है जो लूसेंट से और घटना चक्र से कवर हो जाते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको बेसिकली बोलूंगा कि आप टॉपिक्स को, जो भी आपके टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको अगर पॉसिबल हो तो आप गूगल से सर्च करके, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं वहां से कर लीजिए। और इसके लिए भी आपको जो करंट अफेयर्स है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो आप घटना चक्र से या घटना सार से कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया बेसिकली जो हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी है तो उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो आपके इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके लिए आप भी घटना चक्र, ये घटना चक्र ही है, दोनों चीज़ें इसी में मिल जाएंगी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। करंट अफेयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस, 25 समटाइम्स, और कभी कभी 35 भी मिल सकते हैं। तो ये मेरिट में आपके बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। तो इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र, ठीक है, और घटना सार, ठीक है, इन दोनों बुक को आप घोट के पी जाइए, ठीक है। आप इसमें से आराम से, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 क्वेश्चन to 26 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं करी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, और क्या कवर करना है आप मेरे को वो भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच।